स्टूडेंट्स, हम इकोनॉमिक बॉटनी के कुछ अंश पढ़ रहे थे। इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत आने वाले मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में हम यहाँ पर स्टडी कर रहे थे। लास्ट 2 प्लांट्स जो हमने लिए थे वो एफिड्रा और एलोवेरा थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुनेन। कुनेन के बारे में हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं और कुनेन से रिलेटेड हाइड्रोक्सीक्लोराइड जो टैबलेट है वो टैबलेट इन दिनों कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट में भी इनिशियली दी गई थी। तो कुनेन है क्या? कुनेन का जो आविष्कार जो खोज थी वो इंडिया के जो वाइसराय थे, वाइसराय का इन द सेंस उस समय के जो सर्वोपरि ऑफिसर हुआ करते थे उन्हें वाइसराय कहा जाता था, आज़ादी से पहले अंग्रेज अफसर। तो वाइसराय की पत्नी को जब ये बीमारी हुई और जब उसके उपचार के लिए खोजा गया तो उनकी पत्नी का नाम ही कुनेन था। तो वहाँ से इसकी खोज शुरू हुई क्योंकि उन्होंने देखा कि इसकी बार्क से, छाल से जो है बहुत अच्छे परिणाम उनके हाथ लगे। तो उसका नाम है जो है उस प्लांट का नाम ही कुनेन रख दिया गया। यदि हम बात करें कुनेन के बॉटनिकल नेम की तो कुनेन का बॉटनिकल नेम फिनकोना ऑफिसिनेलिस है। फिनकोना ऑफिसिनेलिस इसका जो फैमिली है उसके ये फैमिली है रूबिएसी। रूबिएसी से ही कॉफ़ी कुल भी आता है, कॉफ़ी फैमिली भी कहते हैं इसे। इसका जो उपयोगी भाग है, ये कई एग्जामों में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, कुनेन का उपयोगी भाग कौन सा है? तो कुनेन की जो महत्वपूर्ण उपयोगी भाग है वो 10 से 15 साल पुराने पादप की बार्क यानी छाल होती है। इस छाल को प्रोसेस्ड करके विभिन्न चरणों से गुजार कर इसे संसाधित करके इससे कुनेन प्राप्त की जाती है। यदि हम इसके नेटिव यानी कि ओरिजिन ऑफ सेंटर के बारे में जानना चाहें तो इसका नेटिव है साउथ अमेरिका, यानी कि इसका उद्भव जो हुआ है वो साउथ अमेरिका से माना गया है। इसकी खेती भारत, श्रीलंका, जावा, इंडोनेशिया आदि में की जाती है। यदि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के रूप में देखा जाए तो इंडोनेशिया इज ए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कुनेन। भारत में इसकी यदि खेती को हम देखें तो इसकी खेती नीलगिरी, मालाबार, असम, कुमायूं व एमपी में की जाती है। इसके अतिरिक्त यदि हम इसकी प्लांट मॉर्फोलॉजी यदि हम देखना चाहें तो मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स को यदि देखें तो ये वृक्षीय नेचर का पादप है। हम मोस्टली जो मेडिसिनल प्लांट्स पढ़ते हैं वो हर्बेशियस या तो हर्ब नेचर के होते हैं या श्रब नेचर के होते हैं। बाकी अगर हम इस प्लांट को देखें तो ये एक एवरग्रीन ट्री है। इस पर उपस्थित जो पत्तियां होती हैं वो बिल्कुल जो आपका आंकड़ा या मदार होता है उसकी भांति अपोजिट डीकफेट मैनर में होती है, यानी कि यदि ये स्टेम है तो यहाँ पर 2 लीव्स इस मैनर में और अगर अदर 2 लीव्स इस मैनर में पाई जाएगी। तो अपोजिट डीकफेट मैनर में ये पाई जाती हैं इसकी लीव्स। यदि हम यहाँ पर इसके उपयोगी भाग की बात करें तो 10 से 15 साल पुराना जो पादप होता है उसकी बार्क को सुखाने के पश्चात उससे कुनेन को प्रोसेस्ड किया जाता है। अधिकांशतः कुनेन उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर वार्षिक वर्षा का अनुपात लगभग 200 से 300 सेंटीमीटर होता है एवं तापमान 15 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है। आपसे जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग कुनेन, यानी कुनेन को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, उसे किस प्रकार से संसाधित किया जाता है। तो हम यहाँ पर एक टॉपिक ले रहे हैं कुनेन का संसाधन, और मैंने एक लीनियर डायग्राम वे में समझाया है। इसे अगर आप एलोबरेट करके लिखते हो तो ये काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो
कुनेन की प्राप्ति वृक्ष के आधारीय भाग से लगभग 2 मीटर ऊपर वाले छाल से की जाती है, अर्थात बिल्कुल बेस एरिया से ना करके इसे टॉप वाले एरिया से की जाती है। कुनेन मुख्यतः 10 से 15 साल पुराने वृक्षों से ही प्राप्त होती है। इसकी छाल को उतारकर लगभग 75 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ड्राई किया जाता है और उसके पश्चात एक प्रोसेसिंग अप्लाई की जाती है जो कि यहाँ नीचे दी गई है। ये इसका कंप्लीट प्रोसेस है। यदि आप इसे देखते हैं तो आप ये लीनियर डायग्राम मैनर यहाँ पर बताया गया है, इसे आप फॉलो कीजिएगा, आपको काफ़ी कुछ इससे समझ में आएगा। काफ़ी इजी प्रोसेस है। आप देखिएगा, सबसे पहले बार्क को ड्राई किया जाता है। ड्राई करने के पश्चात वो रेड कलर की सी हो जाती है। अब इसे अल्कोहल एवं सोडा लाइम, जी हाँ, अल्कोहल एवं सोडा लाइम से उपचारित किया जाता है। इसे उपचारित करने के बाद 2 उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं, अल्कोहल की फॉर्म में, जबकि एक प्रिसिपिटेशन हमें प्राप्त होता है। अल्कोहल इवेपरेट हो जाता है जबकि एक सुपरनेटेंट या प्रिसिपिटेंट हमें प्राप्त होता है। वो प्रिसिपिटेंट को जब वापस डाइल्यूट एसिड से उपचारित किया जाता है तो उसमें से कुछ और छनित्र या हम कहें प्रिसिपिटेट अवशेष के रूप में हमें प्राप्त होता है। जब उस प्रिसिपिटेट को छाना जाता है, बहुत पतली फ्यूज के द्वारा उसे छाना जाता है, तो एक हमें सुपरनेटेंट छनित्र प्राप्त होता है, छना हुआ एक पदार्थ प्राप्त होता है। उसे CHCl3 एवं क्षारीय अम्लों द्वारा उपचारित करने पर हमें क्रिस्टल फॉर्म में कुनेन प्राप्त होता है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। ये सिंपल आप ज़रूर ध्यान देके पढ़िएगा, एग्ज़ाम में ये प्रोसेस सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। कुनेन के प्राप्त करने की संसाधन की विधि लिखी है। तो ये इसका संसाधन था। नेक्स्ट हम इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे। यदि इसके केमिकल कंपोजिशन को हम देखें तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, जो बॉटेनिकल नेम होता है उस बॉटेनिकल नेम के पीछे नीन, नीनीन, डीन, निडीन एक्सेट्रा सफिक्स लगा दीजिए। तो यहाँ पर उसी रूप में हम देखें, इसका केमिकल नेम है, सॉरी बॉटेनिकल नेम है फिनकोना ऑफिफिनेलिस, फिनकोना ऑफिफिनेलिस, और साधारणतः हम इसे कहते हैं कुनेन। तो देखिएगा इसके एल्केलाइड्स क्या बनते हैं, क्विनिनीन, क्विनिडीन, कुनेन के नाम से क्विनिनीन, क्विनिडीन, फिनकोनीन, क्योंकि फिनकोना ऑफिफिनेलिस इसका नाम है। तो फिनकोनीन, फिनकोनिडीन आदि एल्केलॉइड पाए से प्राप्त किए जाते हैं। इसका चमड़े उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो इसके यूजेस हैं उन यूजेस को हम बहुत विस्तारित रूप में देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुनेन का उपयोग कुनेन सल्फेट के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग हम जानते हैं बहुतायत में जो है मलेरिया की दवा के रूप में किया जाता है। मलेरिया के उपचार में, न्यूमोनिया, अमीबिएसिस, कई बार टॉन्सिलाइटिस, गठिया रोग के उपचार में, हार्ट बीट को मंद करने में एवं काली खांसी एवं स्प्लीन के बढ़ने पर इसके द्वारा उपचार किया जाता है। कुनेन का यदि हम एक्सेज उपयोग करते हैं, जो कि अभी आपने देखा भी होगा कि कोरोना के चलते इसके उपयोग की इजाज़त तो दी गई बहुत लिमिटेड वे में। यदि इसका उपयोग ज़्यादा कर लिया जाए तो अंधापन व बहरापन होने की संभावना रहती है। साथ ही साथ गर्भावस्था के दौरान इसे नहीं दिया जाता। अगर गर्भावस्था के दौरान स्त्रियां इसका उपभोग करती हैं या लेती हैं तो बच्चों में कान नहीं बनने, पैलेट नहीं बनने, मानसिक अवरुद्धता जैसे कई सिम्टम्स शो होते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद वाला जो टॉपिक है आपका, जो कि एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है,
उस टॉपिक के ऊपर मैं आपकी नज़र ले जाना चाहूँगा, ये है सर्पगंधा। सर्पगंधा देखिएगा, सर्पगंधा नाम से ही मालूम चल रहा है, सर्प यानी सांप, गंधा गंध, सांप जिसकी गंध सूंघकर उसके पास न आए। तो यहाँ पर सर्प नाम आया इसकी जड़ों से। इसकी जड़ें जो होती हैं वो बिल्कुल जिस प्रकार से सांप ऐंठन मार के कुंडली मार के बैठता है, उसी प्रकार से इसकी जड़ें ऐंठन युक्त होती हैं। तो इसके बॉटनिकल नेम की तरफ हम जाएं, बॉटनिकल नेम है इसका राउल्फिया सर्पेंटाइना। राउल्फिया सर्पेंटाइना, छोटी चांद के रूप में भी इसे जाना जाता है, कॉमन नेम या सर्पगंधा और छोटी चांद के रूप में। फैमिली देखिएगा एपोफाइनेसी। मैं इससे पहले के जो लेक्चर्स थे उसमें आपको बता चुका हूँ कि एपोफाइनेसी, सोलेनेसी, यूफोरबिएसी, रूबिएसी आदि ये ऐसे कुल हैं जिनमें एल्कलॉइड्स बहुतायत में पाए जाते हैं। इसका प्लांट पार्ट यूज्ड ड्राई रूट्स और रूट बार्क। इसका नेटिव पैलेस अगर हम देखें तो नेटिव यानी कि इसका ओरिजिन ऑफ सेंटर जो है वो इंडिया को माना जाता है, और ये लगभग भारत के सभी राज्यों में पाया जाता है एक्सेप्शनल राजस्थान को छोड़ के ये मुख्यतः सभी राज्यों में इसकी खेती भी की जाती है, और ये यूँ भी जंगली वृक्षों के रूप में भी पाया जाता है। यदि हम इसकी मॉर्फोलॉजी को देखें तो मॉर्फोलॉजी ये हर्बेशियस नेचर का होता है, झाड़ीनुमा पादप होता है जो एवरग्रीन प्लांट होता है। जड़ें जो हैं इसकी कंदीय होती हैं, सांप के समान टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। सूखी जड़ों से छाल प्राप्त की जाती है जो औषधीय महत्व की होती हैं। नेक्स्ट हम जो इसका देखते हैं कि शीतकाल में यानी सर्दी के समय जो है इसमें एल्केलॉइड की मात्रा अधिक प्राप्त होती है। ओके, नेक्स्ट हम देखें इसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको बताता आया हूँ कि एल्केलॉइड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कौन से एल्केलॉइड्स पाए जा रहे हैं। तो अगर हमें बॉटनिकल नेम पता है तो हम एल्केलॉइड्स 2 या 4 एल्केलॉइड्स को तो हम यूँ ही बता सकते हैं। उसका फैमिली और जीनस दोनों से नीन, निडीन, नीन, निनीन इस तरह के सफिक्स लगा करके हम प्राप्त कर सकते हैं। तो केमिकल कंपोजिशन की जहाँ तक इसकी बात है, अगर हम देखें राउल्फिया सर्पेंटाइना, ओके, राउल्फिया सर्पेंटाइना, तो उनसे रिलेटेड कौन कौन से होंगे? रिफरपिन, रिफरपिनीन, रिफरपिडीन, रिफरपीन, रिफरपिनीन और रिफरपिडीन, ये एल्केलॉइड्स इससे प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही जब मैंने बात करी राउल्फिया सर्पेंटाइना तो सर्पेंटाइन, तो सर्पेंटीन, सर्पेंटीन, सर्पेंटिनीन, ये विशेषता है इससे एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। अधिक मुख्यतः अगर हम देखें इससे लगभग प्रकार के एल्केलॉइड्स प्राप्त होते हैं। उनमें जो बहुत उपयोगी हैं वो हैं रिफरपिन, अजेमेलिन, अजेमेलिनीन। तो इस प्रकार से ये याद रखिएगा, रिफरपिन, सर्पेंटीन, अजेमिलिन, रिफरपिनीन, रिफरपिनिडीन, सर्पिनिडीन, अजेमेलिनीन, तो ये सारे के सारे एल्केलॉइड्स इससे प्राप्त होते हैं। ये ओलियोरेजिन या ओलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, वो उपस्थित होते हैं इसमें। उपयोगों की यदि हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो उसका उपयोग है जिसे हम जानते हैं पागलपन की दवा, पागलपन की दवा के रूप में हम इसे जानते हैं। पागलपन की दवा के रूप में हम इसे क्यों जानते हैं? हम जानते हैं कि जब पागलपन के दौरे होते हैं या व्यक्ति पागल होता है तो उसे सबसे बड़ी जो बीमारी होती है वो नींद नहीं आने की है। तो इसके सेवन से व्यक्ति को आसानी से नींद आ जाती है। तो अर्थात यदि कोई व्यक्ति पागलपन की हरकतें कर रहा है और उसे इसकी दवा दे दी जाती है तो वो कुछ समय पश्चात सो जाता है, ड्रोजीनेस उसमें उत्पन्न हो जाती है और वो शांत हो जाता है। अतः इसे हम क्या कहते हैं? पागलपन की दवा। इसके अलावा यदि हम इसे देखते हैं कि इसके और कौन कौन से उपयोग हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट इसका उपयोग और देखते हैं हाई बीपी में।
HBP हाई ब्लड प्रेशर में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग किया जाता है कॉर्निया की अल्प पारदर्शिता को कम करने में। इस पर सर्पगंधा के एल्कोलेट सम्मोहक होते हैं, अतः इसका उपयोग सम्मोहन में भी किया जाता है। इसका उपयोग मलेरिया, अनिद्रा, मिर्गी के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट, इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, देखिएगा, प्रसव काल के दौरान गर्भाशय संकुचन में। अर्थात जब प्रसव काल होता है तो प्रसव पीड़ा के दौरान इंजेक्शन लगा दिया जाता है। इसके एल्केलॉइड से संबंधित इंजेक्शन माता को लगा दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप गर्भाशय में संकुचन होने लगता है और उस संकुचन के फलस्वरूप लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा और लेबर पेन स्टार्ट होने के बाद शीघ्र ही डिलीवरी या बच्चा पैदा हो जाता है। तो हम यहाँ पर कहें कि गर्भाशय को संकुचित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही हम देखें इसकी जड़ें जो हैं काढ़ा, दस्त, पेचिश के उपचार में किया जाता है। साथ ही साथ हम जानते हैं कि एवं बिच्छू दंश में भी किया जाता है, जिसके कारण इसे सर्पगंधा नाम दिया गया है। इसके पश्चात हम जो नेक्स्ट लेक्चर जो होंगे उन नेक्स्ट लेक्चर में अश्वगंधा के बारे में पढ़ेंगे। अश्वगंधा और दूसरे जो मेडिसिनल प्लांट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। एक और इसका जो बहुत उपयोगी है, जैसे हमने सर्पेंटिनिन का देखा, उसी प्रकार से अजामिलिन जो है वो मस्तिष्क में रुधिर प्रवाह को तीव्र करता है। अजामिलिन मस्तिष्क में रुधिर प्रवाह को तीव्र करता है। तो कई बार जो मस्तिष्क के ऑपरेशन वगैरह किए जाते हैं तो ये वहाँ भी इसका ट्रीटमेंट के रूप में किया जाता है। ब्लड सप्लाई जब नहीं पहुँच पाती है तो इसका इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं ताकि रुधिर प्रवाह को बढ़ाया जा सके। तो इस प्रकार से इसके उपयोग किए जाते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।